हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास का टॉपिक द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो के अंदर। इससे पहली वीडियो में हमने जाना था कि लिविंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हमारी अर्थ पर जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में डिफरेंस बताती हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो नॉन लिविंग है, जिस तरह मेरे हाथ में मार्कर है, ये नॉन लिविंग है। कैसे पता चला? कुछ ना कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक रही होगी। वैसे ही लिविंग है, जिस तरह मैं लिविंग हूँ, आप लिविंग हैं, तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने जानी थी, जिसमें कॉन्शियसनेस था और ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है और मेटाबॉलिज्म। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। कॉन्शियसनेस जो है वो दो तरीके से हम देख सकते हैं, जिसमें एक तो सेंस भी होता है। सेंसिंग, किस चीज़ को सेंस करना, जिस तरह हमें सर्दी है, गर्मी है, हम उसको सेंस कर रहे हैं, और फिर उसका रिस्पॉन्स करना। सेंसिंग एंड रिस्पॉन्सिंग इज द फीचर ऑफ लिविंग्स। जो सेंसिंग है और रिस्पॉन्स वो लिविंग्स का फीचर है। दूसरा इसके अंदर है ग्रोथ। ग्रोथ भी इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ जो है वो लिविंग्स का डिफाइनिंग फीचर है। सेंसिंग, रिस्पॉन्स, जो कॉन्शियसनेस है, ये करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग की। इंटरनल ग्रोथ ये भी लिविंग्स की करेक्टरिस्टिक्स है। इससे हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है जिसके अंदर इंटरनल सेलुलर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स जो है, न्यू इंडिविजुअल्स को जन्म दिया जाता है। लेकिन ये करेक्टरिस्टिक बाउंडेड नहीं है लिविंग के लिए। जिस तरह एक एग्जाम्पल हम लेते हैं म्यूल्स का, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते, और हनी भी जो है उनके अंदर भी कुछ है, या अनफर्टाइल कपल्स होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। इसलिए ये जो है ना डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट जो है अपना मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ ब्रेक हो रही है, टूट रही है, लेकिन वो एक्सटर्नली भी नॉन लिविंग्स के अंदर भी होती है। लिविंग्स के अंदर सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग्स का। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमने पढ़ना है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी का मतलब था वर्गीकरण। जितने भी लिविंग्स है, हमने ये जान लिया कि लिविंग किसको बोलेंगे, जिसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स है वो लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग होते हैं। अब उन लिविंग को हमने वर्ग के अंदर पढ़ना है, क्योंकि हमारी अर्थ पर एस्टिमेटली 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है। इससे ज़्यादा और भी स्पीसीज हैं, ये डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं। इन सभी को हम इंडिविजुअल नहीं पढ़ सकते, तो इनके हमने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जिसको हम टेक्सोनोमी के अंदर पढ़ते हैं। टेक्सोनोमी, वर्गीकरण। टेक्सोनोमी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स, उसका आइडेंटिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर जानना। टेक्सोनोमी में क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी जानना, उसका नोमेनक्लेचर और उसकी क्लासिफिकेशन, कि उसकी कौन सी क्लास है। इन तीनों चीज़ों की स्टडी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म, उसकी पहचान। नोमेनक्लेचर, उसका नाम। और क्लासिफिकेशन, वो कौन से ग्रुप से आता है, वो कौन सी क्लास से आता है। जिस तरह एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्रो। क्रो है एक पक्षी है, तो ये कौन सी क्लास से आता है? बर्ड क्लास से। इसका नाम क्या है? क्रो। इसकी करेक्टरिस्टिक्स, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, ये अंडे देते हैं, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, इसकी आइडेंटिटी है। तो इन तीनों चीज़ों की स्टडी हम क्या कहते हैं? टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी भी जो है एक सिस्टमेटिक टैक्सोनोमी होती है। वर्गीकरण एक ही तरह का नहीं होता। ऑर्गेनिजम्स को हमने इंडिविजुअल नहीं पढ़ने की बजाय उनको ग्रुप्स के अंदर पढ़ना पड़ता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, जिसमें एक सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी भी एक टॉपिक है। सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी,
सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना लिविंग्स वो किससे बने हैं। जिस तरह ह्यूमंस की अगर बात करें वो चिंपैंजी और मंकी से बने हैं, तो वो सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी है कि उसको हमने उसके इवोल्यूशन के बेस पर पढ़ना है। इवोल्यूशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पर हमें उसको पढ़ना है। इवोल्यूशनरी जो कंडीशंस है, कंसेप्ट है, उस पर उसको पढ़ना हमने। इवोल्यूशन के बेस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। वो स्टडी होती है सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक जो वर्ड है ये सिस्टेमा वर्ड से आया है, सिस्टेमा, जिसका मतलब ये होता है ऑर्गेनिजम्स का सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए सिस्टमेटिक वे। टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी के बाद जो अपना टॉपिक है टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। अब जो टैक्सोनॉमी है ना, जो वर्ग है, किसी एक वर्ग के अंदर हम सभी को नहीं पढ़ सकती। 17 से 18 लाख स्पीसीज को हम एक ही ग्रुप के अंदर नहीं पढ़ा जा सकता। उसके छोटे छोटे ग्रुप हमने बनाने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इसमें जो एक साइंटिस्ट थे R.H. विटाकर, जो इससे पहली क्लास के अंदर हमने डिस्कस भी किया था, एक वीडियो के अंदर हमने इन साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। R.H. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स के बड़े बड़े जो लार्ज 5 ग्रुप हैं वो इन्होंने प्रपोज किए थे, जिनमें पहला मोनेरा, सेकंड वन है प्रोटिस्टा, ये दोनों ही सिंगल सेल के होते हैं, सेल वॉल और बिना सेल वॉल वाले। थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लेंटाई और लास्ट वन है एनिमलिया। ये 5 ग्रुप जो है, 5 किंगडम R.H. विटाकर ने क्लासिफाइड की थी। अब सभी ऑर्गेनिज्म को हम सिर्फ इन 5 ग्रुप के अंदर नहीं पढ़ सकते। 17 से 18 लाख स्पीसीज को सिर्फ 5 ग्रुप के अंदर पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए छोटे छोटी और कैटेगरीज बनाई गई जिनको हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज बोलते हैं, जो इस तरह से हैं। सबसे जो बड़ा ग्रुप होता है उसको किंगडम बोलते हैं। किंगडम के बाद किंगडम से छोटा, किंगडम के अंदर जो छोटा ग्रुप है जिसमें सिमिलरिटी थोड़ी सी ज्यादा मैच होगी, किंगडम के अंदर सबसे कम सिमिलरिटी वाले, उसके बाद सिमिलरिटी ज्यादा मैच होती चली जाएंगी। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा सिमिलरिटीज जो है ना उनकी मैच होना शुरू हो जाएंगी। फाइलम या फिर डिवीजन भी बोलते हैं, सेकंड ग्रुप है। उसके बाद थर्ड जो है क्लास। इसके बाद इससे छोटा ग्रुप जो होता है वो था ऑर्डर। ऑर्डर से छोटा है फैमिली। फैमिली से छोटा है जीनस। और लास्ट वन है, सबसे छोटा जो ग्रुप है वो स्पीसीज है। स्पीसीज सबसे ज्यादा सिमिलरिटी जो मैच होती है वो स्पीसीज के अंदर होती है। जिस तरह ह्यूमन एक स्पीसीज है, ह्यूमन क्या है, एक स्पीसीज है, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी इसी के अंदर मैच होती है। उसके बाद इससे जो बड़ा ग्रुप है वो है जीनस का। जीनस में कम सिमिलरिटी मैच होती है। कुछ एक स्पीसीज का ग्रुप जीनस कहलाता है। जिस तरह होमोसेपियंस, सेपियंस क्या है, एक स्पीसीज है ह्यूमंस को जो डिनोट करती है, और जीनस क्या है, होमोजीनस के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आती हैं। उसके बाद फैमिली है, कुछ एक जीनस को मिलाकर हम एक फैमिली बना देते हैं।